जी खबर सुना? राधिका मैम ने रिजाइन कर दिया। हाँ बोलो। तो उससे तुझे क्या और मुझे क्या, हम लोगों को ठीक ठाक अप्रेजल मिलने से मतलब है। अरे मैंने तो सुना कि आपका भी प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन होगा कि नहीं पता नहीं भाई, तुम लोगों का इंक्रीमेंट जरूर हो रहा है। अरे साला चाय खत्म करके ठीक से काम पे बैठ जा। अरे दत्त, अभी कल ही तो ईयर एंडिंग का प्रेशर खत्म हुआ, थोड़ा रिलैक्स तो करने दीजिए। ईयर एंडिंग? ए मैम सुनो, अप्रूवल मुझे मिल गया है, मैं वही कह रही थी। Good morning, गुड ma'am. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुजन बाबू, आप मेरी एक बार केबिन में आइए तो जरूरत ओके। है। हाँ, मैं जो कह रही थी वो जो फाइल है ना वो तू मुझे देकर जा। हाँ मुझे मुझे कुछ लगेगा, करने दो। ठीक है? और बाद में बात करते हैं। हाँ हेलो माँ, मुझे जो भी कहना था मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर करके बोल दिया है। आपकी तरह पापा की हर एक बातों को मैं नहीं मान सकती। मेरी लाइफ की डिसीजन मुझे खुद लेने दीजिए। मुझे अब मत फोन करना। आज ऑफिस में मेरा लास्ट डे है, सो अंडर आऊं मैम? हाँ ये बैठिए। मैम एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, सुजन बाबू आपसे कहना था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना था। आपको एक बार हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा ओके मैम। आपको मैं सब समझा दूंगी, बट इसमें सब डिटेल्स है और इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर है। ओके मैम, लेकिन मुझे क्यों ये सब? इसके बाद तो आप ही को संभालना पड़ेगा नेक्स्ट वीक से। आपने शायद सुना होगा कि मैं रिजाइन दे रही हूँ। हाँ, आपने मेल भेजा है वो तो देखा है। इस ब्रांच का सभी का अप्राइजल मैंने आपको भेज दिया है और अनऑफिशियली आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन एक बात पूछूं मैम? हाँ बोलिए ना। बोल रहे थे कि ये क्या आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग की कोई गलती? नहीं 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 नहीं, आप लोगों का कोई गलती नहीं है। उल्टा आप लोगों के साथ काम करके मैं बहुत खुश हूँ। ओह थैंक यू। बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, लेकिन जॉब के लिए नहीं, जीवन के लिए। ओह ठीक समझा नहीं, मतलब पर्सनल। ओह अच्छा अच्छा ओके मैम। मैम ये फाइल? ये आप ले जाइए, ये हेड ऑफिस में लगेगा। अभी तक Okay. के लिए इतना ही। ओके ओके मैम। थैंक यू मिस्टर सुजन। कहाँ हो तुम? चले आओ, मुझे हार्डली 15 मिनट लगेगा। ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ। लेकिन कोई गलत तो नहीं सोचेगा? ऑफिस में कोई नहीं है एक्चुअली, बस मैं हूँ और सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। शट डाउन। हेलो मिस राधिका। इद्रेश,
अरे मुआ, क्या कर रही हो? मुआ, कोई देख लेगा तो? मुआ। कौन देखेगा? मैंने तो तुम्हें कहा कि ऑफिस में कोई नहीं है, और वैसे भी आज मेरा लास्ट डे है, कल तो आना ही नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करती हूँ मिस्टर रित्रेश, बेशर्म की तरह। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई लव यू। लेकिन तुम्हें एक बात बताना था। एक क्यों, तुम मुझे सारी बात बता सकते हो, इसीलिए तो इतना बड़ा डिसीजन दिया है मैंने। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद मेरे लिए ही। क्या हुआ है उनको? पापा को एक माइल्ड स्ट्रोक हो गया है। दरअसल उनके दोस्त की बेटी के साथ मेरी शादी की बात हुई थी, इसीलिए हमारे रिश्ते को शायद पापा मान नहीं पाए। आज जब ऑफिस से जल्दी जल्दी घर गए ना, उनकी वो हालत देख के ना मुझे सिर्फ एक ही चीज महसूस हुआ कि हमें एक बार सोच लेना चाहिए। सोचना पड़ेगा? मतलब मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हिद्रेश, तुम क्या कह रहे हो ये सब? मतलब तुम देखो, हमारे रिश्ते को तुम्हारे मम्मी पापा ने भी नहीं माना, और मेरी माँ का देहांत तो कब का हो चुका है। मैं पापा का इकलौता बेटा हूँ। एक लड़का होके बोलो मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा भगवान, मेरा अल्लाह, कोई भी नहीं चाहता कि इस रिश्ते को कोई अंजाम मिले। हम लोग कहीं भाग चलते हैं। वाह वाह, आज इतनी लड़ाई के बाद सब कुछ फाइनल हो गया है, तब अचानक तुम। राधिका, तुम्हारे लिए मैं अपनी मम्मी पापा, मेरी नौकरी, सब कुछ छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए रास्ते पर आ गई मैं, और तुम। राधिका, आई रियली लव यू, बट खिलौना? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूं ना? जब मनचाहा खेल लिया, जब मनचाहा फेंक दिया। राधिका प्लीज। मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं घर नहीं लौटूंगी। मैंने रेजिग्नेशन भी दे दिया है। मेरे बारे में भी तो एक बार सोचो। प्लीज प्लीज राधिका। शुरू से ही मेरे फैमिली में प्रॉब्लम था, क्योंकि तुम हमारे कास्ट के नहीं हो। मैं हर वक्त यही सोचती रही कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या फील हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम मेरे ऊपर अधिकार जमाते रहे। तुम कितना रखोगे, कितना फेंक दोगे, सब अकेले ही तुम डिसीजन लेते रहे। मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, मुझे आज समझ में आ रहा है। तुम मुझे गलत समझ रही हो राधिका। मैं तुम्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यही अगर हमारी आखिरी मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मिस करूंगा, बहुत मिस करूंगा। तुम ऑफिस से घर जल्दी जाके क्यों आए मेरे पास? यही बात बताने ना? ओह नहीं, वो क्यों होगा? तुम खेलते खेलते फेंका हुआ इस खिलौने के पास अपना बाकी का हक जमाने के लिए आए। राधिका! मुझे पता है। ये लो, यही चाहिए था ना तुम्हें? मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो। तुमने मुझे यही पहचाना? मेरे पास इस शरीर को छोड़कर और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे मन को तो तुम कुचल कुचल के मिट्टी में मिला दिए हो, इसीलिए मैंने सोचा पूरी तरह फेंक। प्लीज राधिका प्लीज चुप करो। मैं तुम्हारे सामने आके ये बात बताना चाहता था। ये बात तो फोन में भी हो सकता था। मैं तुम्हारे सामने आके ये बात बताना चाहता था, हकीकत को फेस करना चाहता। अब तो यही सच्चाई है। तुम ब्रेकअप करना चाहते हो, अपने पापा की पसंद की लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, है ना? अच्छा, एक सच बात बताओ तो, वो लड़की तुम्हारी कास्ट की है। राधिका, अगर तुम सोच रही हो कि किसी कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये सब हो रहा है, तो तुम गलत समझ रही हो। भूल तो मुझसे पहले से ही हुई है। पता है त्रिश, ये
समझना समझाना कभी कभार बोझ हो जाता है। मुझे नहीं पता इसके बाद मैं कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी। नहीं पता राधिका, यही हमारी आखिरी मुलाकात है कि नहीं, लेकिन आखिरी बार के लिए गिफ्ट को मना मत कर देना। मुझे इतनी देर से लग रहा था कि तुम एक स्वार्थी हो, लेकिन अब लग रहा है कि तुम एक नीच और लालची हो। आई हेट यू। कभी भी अपना शक्ल मत दिखाना मुझे। और सुनो, इसके बाद अगर तुम्हें कोई भी शर्म नाम की चीज है तो तुम अभी निकल जाओगे यहाँ से। I hate you. I hate you. I hate you. ये क्या है? अप्रैल फूल। हेलो, अप्रैल फूल मिस राधिका। तुम्हें मुझे फोन क्यों किया? ये किसका नंबर है? अरे तुम थोड़ा ऑफिस से बाहर निकलो, मैं सब बताता हूँ। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखना इद्रेश। प्लीज, सब झूठ था। मैंने तुमको अप्रैल फूल बनाया। तुम ऑफिस से थोड़ा बाहर निकलो, मैं सब बताता हूँ। क्या हो रहा है? इद्रिश, हाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्सप्लेन इट राइट नाउ। तुम जो फूल हो गई हो वो तुम समझी हो? व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? किसके नंबर से फोन किया था तुमने? मेरे नंबर से कॉल करूंगा तो तुम उठाओगे बिल्कुल नहीं। इसीलिए रास्ते में एक आदमी से फोन मांग के कॉल किया। तुम जो अप्रैल फूल हो गई है वो समझ रही हो? और हमेशा तो तुम भैं भैं करके रोती रहती हो। मतलब तुमने मुझे झूठ बोलकर रुलाया है? पापा का स्ट्रोक? पापा के स्ट्रोक को लेकर तुम झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। पापा का स्ट्रोक सच था। पापा का एक फेशियल स्ट्रोक हुआ था जिसमें उनका फेस थोड़ा अफेक्टेड हुआ था। मेरी वजह से हुआ है? ना ना ना, नहीं नहीं, इसके लिए ना तुम जिम्मेदार हो ना मैं। इनफैक्ट पापा ने हमारे रिश्ते को मान लिया है। हाँ? कल सुबह मैं पापा को लेके तुम्हारे मम्मी के पास तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे इद्रिश, एकदम ये सब मत करना। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर नहीं जाऊंगी। लौटोगी, तुम लौटोगी। कल सुबह मैं पापा को लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हारे मम्मी के साथ फोन पे मेरी बात हुई है। क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे पापा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम नहीं समझ रहे हो। प्लीज इद्रिश। राधिका, हमारे इस 25-26 साल की जिंदगी में हमारे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है।
सिर्फ हमारी भलाई के लिए उन लोगों ने बहुत कीमत चुकाए हैं। ये जो हमने पढ़ाई लिखाई करके बड़े हुए हैं, हमारे खुद के फैसले हमने खुद लेना सीखा है। अगर वो लोग नहीं रहते तो ये नहीं हो पाता। वो लोग जिस धर्म के भी हो, और हम उन लोगों के औलाद होके उन लोगों को एक आखिरी मौका नहीं देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तुम आज घर जाओगी, कल सुबह मैं पापा को लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सब ठीक रहा तो अच्छा है, वरना प्लान बी तो है ही। मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने से सर उठा के लेके जाऊंगा। वादा रहा, प्रॉमिस। इद्रिश, अरे पगली, तू अभी भी रोएगी? चुप चुप मत। मेरे दिल को सजा देके तुम अकेले चले गए। तुम्हारा कोई दोष नहीं हुआ है, और उल्टा और उसी सजा को लेके मैं तड़प तड़प कर मर रही हूँ। चुप कर, मत रो। अब मुझे मत रोकना, मत रोकना। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। मुझे अपनी बाहों में थोड़ा सा रोने दो प्लीज। मत मना करना, मत मना करना। शांत हो जा, चुप हो जा।